इस क्वेश्चन में देखिए 3,45,600 रुपया का धन पर 3 वर्ष में 4,39,400 रुपया हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात कीजिए, जब आपको क्या क्या दिया हुआ वो देखिए। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 3,45,600। उसके बाद 3 वर्ष के बाद 4,39,400 हो जाता है तो मिश्रण कितना है 4,39,400। अब देखिए दर निकालना है, क्या दर निकालना है। जब मिश्र धन मूलधन और मिश्र धन पता रहे 3 वर्ष रहे और 2 वर्ष ला बता चुके हैं, मूलधन और मिश्र धन पता रहे और दर निकालने के लिए कहा जाए तो देखिए कैसे आपको निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ 3 वर्ष, 3 वर्ष। अब देखिए मूलधन कितना है, मूलधन और मिश्र धन, अब देखिए 600 है, 600 है। अब देखिए करना क्या आपको, यहाँ देखिए 2 जीरो, यहाँ भी मूलधन में भी 2 जीरो है लास्ट में और मिश्र धन में 2 जीरो, तो 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 2 जीरो खत्म कर दीजिए। अब देखिए कितना बचा 34,456 और मिश्र धन कितना 43,194। अब इसको 2 से काटिए तो 2 से काट देगा कितना 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 1228 हो गया, 1228। फिर इसको 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 7 दूना 14, तो कितना हो गया 2197, 2197। अब देखिए ये क्या है, ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष तो घन लीजिए, 3 वर्ष, 3 वर्ष है। अब देखिए 3 वर्ष है, उसके बाद करना क्या है, इसका घन निकालिए। 1228 का घन आप जानते हैं कैसे घन निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इसका हो जाएगा 12, इसका 12, इसका घनमूल 2197 का 13, क्योंकि घन है। 3 वर्ष है, 3 वर्ष, 2 वर्ष रहे तो 2 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन को बता चुके 2 वर्ष क्वेश्चन में। अब देखिए दर निकालना है, 12 से 1 बढ़ेगा 13, 12 से 1 13। अब देखिए 12 से 1 13, 12 में 1 13 बढ़ेगा 1, किसके लिए 12 के रिस्पेक्ट में गुने 100, 6 दूना 12, 50 दूना 100, तो 50/6, 6 8 48, बच गया 2, बच गया 2, 2/3। उसके बाद इसको 2/6, उसके बाद 8, 1/3 प्रतिशत आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है जब भी 3 वर्ष रहे। अब देखिए क्योंकि लास्ट में 2 जीरो था तो दोनों में मूलधन में भी जीरो था और मिश्र धन में भी जीरो था, इसलिए दोनों जीरो काट लिए, आसान हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद इसको काटे, जितना करता काट दिए, उसको छोटा कर दिए। उसके बाद घन, क्यों 3 वर्ष है तो 1228 का घन मूल निकालेगा तो अब 12 निकल कर चल आएगा। इसका 2197 घन मूल निकालेगा, इसका 13 निकल आएगा। उसके 12 से 13 कितना बढ़ा 1 बढ़ा। अब देखिए 1 जब बढ़ा तो क्या हुआ, किसके 12 के रिस्पेक्ट में 100 से गुना किए, आंसर हमको 8.1/3 प्रतिशत आंसर निकल कर चल आया। देखिए एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों में 54,000 रुपया हो जाती है, 7 वर्षों में 59,582 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपको दर पूछा गया। अब देखिए सब मिश्रधन दिया हुआ है, 4 वर्षों में 54,000, 7 वर्षों में 59,582, ये सब क्या है मिश्रधन। अब देखिए 4 वर्ष, उसके बाद कितना 7 वर्ष, 7 वर्ष, ये दोनों का अंतर कितना है 3 वर्ष,
3 वर्ष, अंतर कितना 3 वर्ष, तो टाइम 3 वर्ष निकल गया। मिश्रधन क्या दिया हुआ है, A1 मिश्रधन A2 मिश्रधन कितना दिया हुआ 54,000, 54,000। दूसरा मिश्रधन कितना दिया हुआ है 59,582। अब देखिए 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 3 जीरो, कितना 27,000 निकल गया। 27,000 2 से, इसको काटिए 2 से, 2 दूना 4, 9 दूना 18, बाकी 1, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1, कितना 29,791। ये क्या है घन मूल है, क्योंकि वर्ष कितना 3 वर्ष, अंतर कितना 3 वर्ष का निकला, अंतर 3 वर्ष, तो घन दीजिए 3 वर्ष। अब देखिए कितना है 27,000, 27,000 का घन मूल निकालेगा, कितना निकल के आएगा 30, कितना 30 निकल के आएगा। 29,791 का निकालेगा घन मूल कितना 31, 31। अब देखिए इसका 31 निकल के आएगा। अब यहाँ देखिए तो 30 से 1 बढ़ा कितना 31, 30 से 1, 30 से 31 बाद 1 बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में 30 के रिस्पेक्ट में, अगुने 100, 0 0 खत्म, 10/3, 3 तिया 9, 1/3 प्रतिशत आंसर निकल कर चलाएगा। 3.1/3% का आंसर निकल कर चलाएगा। जैसे 4 वर्ष में, 4 वर्ष में मिश्रधन हो गया कितना 54,000, 7 वर्ष में 59,582, 4 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर कितना 3 वर्ष। अब देखिए इसको काटिए, काटने के बाद 27,000 और 29,000 आया, 29,791। इसका घनमूल अगर निकालिएगा 27,000 घनमूल तो इसका 30 आएगा, और इसका 29,791 घनमूल 31, 30 से 1 बढ़ा 31, 1 30 के रिस्पेक्ट में गुने 100, 3.1/3% आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन 8,000 रुपया को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष में पश्चात 1261 पर ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखिए क्या क्या दिया वो देखिए, मूलधन 8,000 रुपया, 8,000 मूलधन। उसके बाद कहा गया दर से निवेशित करने 3 वर्ष के पश्चात 1261 पर ब्याज देता है। ब्याज इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इसका इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज हो गया ऐसा कितना, इंटरेस्ट इसका 1261 रुपया, 1261। मूलधन दिया हुआ है, ब्याज इसका कितना 1261। तो देखिए मिश्रधन बराबर क्या था, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अब देखिए मूलधन कितना है 8,000 प्लस इंटरेस्ट कितना 1261 रुपया, ये जोड़िए कितना हो जाएगा 1 6 2 9, 9261 रुपया होगा। क्या मिश्रधन हो गया 9261 रुपया, क्योंकि ब्याज हमको दिया कितना 1261 रुपया, मूलधन को 8,000 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए मूलधन मिश्रधन, मूलधन कितना है 8,000, 8,000, मिश्रधन कितना है 9261, 9261। अब यहाँ देखिए आप 800 9261, 3 वर्ष कितना 3 वर्ष, टाइम कितना दिया हुआ 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष है, टाइम कितना 3 वर्ष। अब देखिए टाइम है 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष, तो घन 3 हो जाएगा, यहां भी 3। अब देखिए 800 को निकालिएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, इसका घनमूल 20 निकल के आएगा, इसका 21, 9261 क्या 21 निकल के आएगा। कितना 21 से कितना 20 से 21 कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितना 1, कितना 1 बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में
20 के रिस्पेक्ट में गुने 100, 20 पचे 100, तो 5% आंसर निकल कर चलेगा। 5% आपको आंसर निकल कर चला, क्योंकि इसमें दर पूछा गया, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो 20 से 21 कितना, एक बढ़ा, किसके रिस्पेक्ट, 20 के रिस्पेक्ट में 100 से गुना किए, 5% आंसर निकल कर चल आया। जैसे देखिए मूलधन और मिश्रधन, मूलधन कितना 800, मिश्रधन कितना 9261, उसका रूट लिए क्योंकि 3 वर्ष है, उसका आंसर निकल कर आपको चल आया। देखिए क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपया और 3 वर्ष में 1597.20 रुपया हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है। वार्षिक दर क्या है, कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष में मिश्रधन 1452 रुपया हो गया, क्या है मिश्रधन, 2 वर्ष के बाद तो क्या है मिश्रधन है। उसके बाद 3 वर्ष के बाद 1597.20, ये क्या है मिश्र, दोनों मिश्रधन है। अब देखिए कितना वर्ष है, 2 वर्ष, 2 वर्ष, ये कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष, ये दोनों का अंतर कितना 1 वर्ष, 1 वर्ष, कितना 1 वर्ष। जब 3 वर्ष रहता था तो कैसे करते थे, 1 वर्ष है तब कैसे, वो देखिए 1 वर्ष है तो 1 ही बार, 2 वर्ष है 2 बार। अब देखिए कैसे, मिश्रधन 1 और मिश्रधन 2, मिश्रधन 1 कितना है 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1452 रुपया, 1452 रुपया। उसके बाद 3 वर्ष में कितना 1597.20 रुपया। अब देखिए यहाँ क्योंकि 1 वर्ष है, 1 वर्ष का निकालेंगे, 3 वर्ष रहता है तो 3 वर्ष घन निकालते, कैसे वो आप जानते हैं। 1452 1597.20 कितना बढ़ा, कितना बढ़ा 145.20, 145.20 बढ़ा, कितना 145.20 बढ़ा। 1452 से 1597.20 जाए कितना बढ़ेगा 145.20, किसके रिस्पेक्ट में 1452 के रिस्पेक्ट में गुना 100, दशमलव का 2 अंक है तो 2 अगर अंक हटाइए दशमलव तो 2 जीरो नीचे, 0 0 2 0 खत्म, बचेगा कितना 14,520 बटा 14,520। अब देखिए 14,520 बटा 1452, एक बार में, उसके बाद 0 कितना 10%, 10% आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जब भी आपको 3 वर्ष रहे कैसे आप क्वेश्चन किए वो देख लिए, इसका अंतर कीजिए, आपको आंसर निकल कर चलाएगा। 2 वर्ष है तो जब भी आपको मूलधन और मिश्रधन पता रहे इसी टाइप से करना है, और जब मिश्रधन दो मिश्रधन दिया रहे तो इस रूल से आप क्वेश्चन को करिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन, एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 वर्ष एवं 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 21:20 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ब्याज दर पूछा गया, उसमें भी ब्याज दर पूछा गया। अब देखिए कितना है 3 वर्ष में, 3 वर्ष और 2 वर्ष, 3 वर्ष का 3 वर्ष और 2, 3 वर्ष का मिश्रण कितना है 3 वर्ष का है 21, और 2 वर्ष का कितना है 2 वर्ष का है 20, 2 वर्ष का 20 है। ये क्या है मिश्रधन है, मिश्रधन 1 और मिश्रधन 2। अब यहां देखिए कितना अंतर, कितना वर्ष का है, अंतर है 1 वर्ष का, अंतर 1 वर्ष का, 1 वर्ष का अंतर है। अब यहां देखिए दर पूछा गया, 2 वर्ष का 20, मिश्रधन 20 है, 3 वर्ष का 21 है, कितना अनुपात है 21:20 है, तो 2 वर्ष का 20 होगा, 3 वर्ष का 21। अब देखिए मिश्रधन 1 और मिश्रधन 2 कितना है, मिश्रधन 1 कितना 20 और मिश्रधन 2 कितना है 21, 20 से 21 कितना 1 बढ़ा, 1 किसके रिस्पेक्ट में 20 के रिस्पेक्ट में गुना 100, 20 पचे 100,
कितना 5% आंसर निकल कर चला। कितना 5%, क्योंकि दर पूछा गया। दर जब भी पूछा जाए आपको, तो आपको 3 वर्ष रहे या 2 वर्ष रहे, 1 वर्ष रहे, इस तरीका से क्वेश्चन को बनाना है। जब भी आपको रहे 3 वर्ष को बता चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को लगातार 3 क्वेश्चन बताए हैं। उसके बाद जब 2 वर्ष 3 वर्ष अंतर उसका कीजिए, 1 वर्ष निकल जाएगा, उसके बाद आपको आंसर निकल कर चलाएगा। 2 वर्ष का भी क्वेश्चन करा चुके हैं। तो 2 वर्ष का, अब जैसे कि अगर उस टाइप से करेंगे तो होगा क्या, 3 वर्ष तो 21:20 हो जाएगा। ऐसे में नहीं, पहले देखिए कितना 3 वर्ष का 21 अनुपात में है। 3 वर्ष का कितना, शुरू में देखिए कितना 3 वर्ष और 2 वर्ष दिया हुआ। 3 वर्ष एवं 2 वर्ष का मिश्रण का अनुपात कितना है, 21:20 है। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का 21 मिश्रण 2 वर्ष का 20। क्योंकि इसमें उल्टा दिया हुआ है, अगर ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मिश्रण 1, अब मिश्रण 1 20 है, मिश्रण 2 कितना है 21, 20 से 21 कितना बढ़ा 1, किससे 20 के रिस्पेक्ट में गुने 100, 5% आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन, किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन 650 रुपया और द्वितीय वर्ष के अंत में 675 रुपया हो जाएगा। ये क्या दोनों है, मिश्रधन है। प्रथम वर्ष है 1650 रुपया, द्वितीय वर्ष है 1676 रुपया। अब देखिए कितना है, 2 वर्ष, प्रथम वर्ष कितना है 650 रुपया, दूसरा वर्ष कितना है, दूसरा 676 रुपया। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, 1 वर्ष। कितना है, 1 वर्ष। कितना, 1 वर्ष। ये क्या क्या मिश्रण दिया हुआ, मिश्रधन 1 और मिश्रधन 2। मिश्रधन 1 1 वर्ष का, प्रथम वर्ष का दिया हुआ है 650 रुपया, 650, और दूसरा वर्ष के दिया हुआ 676, द्वितीय वर्ष के अंत में 676। तो इसका अंतर 1 वर्ष हो गया, अंतर 1 वर्ष। अब देखिए 650 से 676 हमको निकालने के लिए क्या पूछा गया, मूलधन निकाल। क्या क्वेश्चन, किस मूलधन की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमको मूलधन निकालना है। अब देखिए 650 से 676 जाएगा, कितना बढ़ेगा 26, किसके रिस्पेक्ट में, 650 के रिस्पेक्ट में, गुने 100, 0 0 खत्म। अब देखिए 13 5 65, 2 5 10 और 13 दूना 26, तो 2 को 2 से गुना करें कितना, 4%। 4%। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन को, 4 तो ये हमको दर निकल कर चलाया, आर हमको निकल कर चलाया था, हमको मूलधन पूछा गया। क्या, मूलधन पूछा गया। जब दर निकल कर चलाया वो, अब देखिए 4% दर निकल गया, और 4% को चेंज कीजिए, 4/100, 4 दूना 8, 4 बच्चे 20, 1/25, 25 से 1 बढ़ेगा, कितना होगा 26/25, 26/25। अब देखिए क्योंकि 25 से 1 बढ़ेगा तो 26/25। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को, हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुने कितना वर्ष है, 1 वर्ष। अंतर कितना, 1 वर्ष निकल, 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का 26/25। तो मिश्रधन कितना है, पहला देखिए मिश्रण कितना है, पहला मिश्रण देखिए, पहला मिश्रण कितना है 650, तो 650 बराबर मूलधन गुने 26/25। तो मूलधन बराबर 25 भाग में 650 से गुना हो जाएगा। उसके बाद मूलधन जो में गुना में 26 भाग में चलाएगा। अब देखिए 26 दूना 52, बचे कितना, बच गया 13, और उसके बाद 0, तो 130 कितना बार गुना करेंगे, 5 से गुना करिए 130 5 से, तो 25 को 25 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 25 को 25 से गुना करिएगा 625, 625 आंसर निकल कर चलाएगा।
625 आपको आंसर निकल कर चला आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जब आपको मूलधन पूछ लिया जाए इस टाइप क्वेश्चन में, तो दर निकाल लिए, दर निकालने के बाद दर का प्रतिशत चेंज कर दिए, चेंज करने के बाद मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुने जितना जितना दर निकाल 26 की जितना वर्ष रहे, 2 वर्ष से 2 बार गुना करिए, 3 वर्ष से 3 बार गुना करिए, तो मूलधन आपको निकल कर चलाएगा। जब अगर मिश्रधन और मिश्रधन पता रहेगा तभी आप मूलधन निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर मिश्रधन पूछ लिया जाए तो मूलधन और जितना वर्ष का है दर अगर पता रहे तभी आप मिश्रधन निकाल सकते हैं। इस टाइप क्वेश्चन को ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।